सो ऑन सो फॉर हमने जितने भी सोशल इमोशनल लर्निंग के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, दे ऑल लीड टू दिस मेन एंड मेजर टॉपिक विच इज़ बिल्डिंग सेल्फ इस्टीम एंड प्रोमोटिंग कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। और ये हम क्यों करना चाहते हैं? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्फिडेंट जो बच्चे होते हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट टू डू न्यू थिंग्स, दे फील प्राउड ऑफ व्हाट दे कैन डू, और they feel good about themselves, which is very important for a positive self concept of the child. Secondly, they do learn to cope with the mistakes. अगर बच्चे में सेल्फ इस्टीम लो होगी, उसका कॉन्फिडेंस कम होगा, तो वो मिस्टेक से लेट डाउन होगा, वो उनको कोप करने के काबिल नहीं होगा, एंड he or she will be stuck in a certain position, और वहाँ से मूव फॉरवर्ड होना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा. The third is कि children with low self-esteem are not confident and therefore they do not have the ability to stand up for themselves. अगर कोई भी negative situation में वो होते हैं और somebody is doing wrong to them, they are not able to stand up for themselves or anyone else. So this is also an important aspect. The fourth one is, as a result of low self-esteem and low confidence, बच्चे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, जो भी उनका पोटेंशियल है वो उसको रीच नहीं कर पाते, और इवेंचुअली क्या होता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उनकी अचीवमेंट पे वो इफेक्ट करती हैं. दे आर नॉट एबल टू मैक्सिमम यूटिलाइज वट एवर दे कैन डू, दे आर एबल टू डू. नाउ वी मूव ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग सेल्फ इस्टीम. ये शुरू कहाँ से होती है? कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसी चीज़ क्या होती है जो बच्चों को हम देते हैं जिसकी वजह से उनकी सेल्फ इस्टीम बिल्ड होना शुरू होती है? The very primary gesture that a parent or a caregiver gives to the child to build self-esteem is a smile. As Mother Teresa has rightly said, that let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Now, this is very important, and it is very important for you as a parent to give positive feedback in gestures, in body language to your child. Now, द बेबी स्माइल इज़ अ साइन कि उसकी सोशल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, वो इंटरेक्ट करना चाह रहा है आपसे, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है इन रिटर्न. सो यू शुड गिव दैट पॉजिटिव रिटर्न ऑफ जेस्चर्स और पॉजिटिव रिटर्न ऑफ बिहेवियर टू द चाइल्ड. सेकेंडली, आप ये याद रखें कि बहुत अर्ली वीक्स में बच्चों की स्माइल बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ब्रीफ ड्यूरेशन की होती है. इट मे बी पार्ट ऑफ अ सेकेंड, नॉट इवन अ कम्प्लीट सेकेंड. और वो छोटी सी स्माइल जो है, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोसेस. तो इसीलिए हम बाज़ औक़ात बहुत ही अमेज्ड होते हैं कि एक 1 वीक का बच्चा जो है वो छोटी सी स्माइल पास कर रहा है, एंड देन ब्रीफली, और समवन गेट्स टू लुक एट इट एंड समवन डजंट, तो फिर वो उसको हंसाने की कोशिश करते हैं दोबारा. दैट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ स्माइल, जिसको हम स्माइलेट भी कह सकते हैं. देन बिटवीन 6 and 8 weeks दे आर ट्राइंग टू लर्न टू थ्रो जेनरस स्माइल्स. अब वो उनकी जो स्माइल की ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है. और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम. किस तरह से बच्चा रिस्पॉन्ड बैक करना चाह रहा है थ्रू द फेशियल जेस्चर्स दैट इज़ गिविंग टू द केयर गिवर. बाई 2 to 3 months द बेबी विल स्टार्ट टॉसिंग अ स्माइल हेयर एंड देयर. कुछ ऐसी आवाज़ें होंगी, कुछ ऐसे साउंड्स होंगे जिनसे उसको स्माइल जो है वो इनिशिएट होगी. सो यू कैन वेल इन टाइम डिस्कवर कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को इनिशिएट करती हैं. नाउ इफ़ 3 months के ऊपर आपका बेबी स्माइल नहीं कर रहा और ही और शी इज़ नॉट डूइंग दैट जेस्चर, यू शुड कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन और रेलिवेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर कि ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज इट कैन बी अ साइन ऑफ सर्टन डिफ़िकल्टीज, सर्टन इम्पेयरमेंट्स. हेयरिंग की हो सकती है, विजन की हो सकती है, या कोई डिले हो सकता है. तो यू शुड बी कंसर्निंग अबाउट दिस इशू. Now we move on to the conditions for building self-esteem and confidence. और ये सारी conditions किसने दी हैं? They are given by Paula Sachs, and she has written a book on Love Race. Love Race के टाइटल से एक बुक जो है वो उन्होंने लिखी है, and she is a licensed psychotherapist, hypnotherapist and child psychologist, और she is in practice in current. और उनके बहुत से lectures और videos available हैं YouTube पे. You can consult those, they are very beneficial as well. So वी आर लुकिंग एट दोज कंडीशंस. पहली कंडीशन क्या है कि अटैचमेंट, ये समझने की ज़रूरत है कि हर तरह के रिलेशनशिप्स में, चाहे वो घर का हो, चाहे वो आपके वर्क रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो पर्सनल हो, सोशल हो, हर तरह के रिलेशनशिप्स में आपकी अटैचमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट आउट होती है. सो दैट इज़ वाई वी आर
studying these conditions for those relationships. The first one is felt safety, feeling seen and known, felt comfort, feeling valued and feeling supported. Now, what is felt safety? Felt safety होती क्या है? ये ट्रस्ट को बिल्ड करती है. किस तरह से बिल्ड करती है? बाय डिवेलपिंग और प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन दैट द चाइल्ड रिक्वायर्स फ्रॉम यू. अब एक बात इसमें जहन में रखें कि बच्चे को नहीं पता कि अगर आपने उसके लिए एक एक्सपेंसिव कार सीट ली है या आपने उसके लिए एक ऑटोमेटिक सेल्फ रॉकिंग क्रेडल लिया है, वो उसको कंफर्ट देगा या वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. द चाइल्ड इज़ एक्सपेक्टिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम यू एज एन इंडिविजुअल ऑफ प्राइमरी बॉन्ड जिसे कह सकते हैं. तो द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि आपने क्या बाय किया और वो प्रोटेक्ट कर रहा है. ये आपके जहन में है, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन है, नॉट द इन्फेंट्स कॉम्प्रिहेंशन. सो कीप दैट इन माइंड. तो द फेल्ट सेफ्टी कैसे होगी? जब आप उसकी नीड्स को रिस्पॉन्ड करेंगे और आप उसकी नीड्स को के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे. यू आर प्रेजेंट फॉर द चाइल्ड. नाउ कीप इन माइंड कि डू नॉट ओवरवेलम योर सेल्फ कि अच्छा मैंने हर वक्त अपने बच्चे के लिए ऑन द टोज रहना है, हर वक्त वो जैसे ही क्राई करेगा मैंने वैसे ही उसको पकड़ लेना है, उसको बिल्कुल रोने नहीं देना. या इफ़ आई जस्ट मिस वन इंस्टेंस तो मैं बहुत बैड पेरेंट हूँ. दैट इज़ नॉट द केस. You are also a human being. You can also make errors and you are allowed to make errors. You cannot be 100% perfectly positively parenting the child. So give yourself that break and give yourself that flexibility so that you are not also overstressed. ये वाली बात बहुत important है for your own well-being. अब इसको कैसे हम overcome कर सकते हैं इस feeling को कि we want to provide safety for the child and we are continuously trying and we are not there. एक रूल आप याद रखें, the rule of more often than not. अब ये more often than not का रूल क्या कहता है? ये कहता है कि आप इस तरह से सोच सकते हैं कि let's say you are available 60 or 30% of 60% time you are available, 30% you are not able to meet the needs. Maybe it is 70 and 20, maybe it is something else. सो जस्ट कीप इन माइंड कि जो मोर ऑफन है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपका जो गिविंग बिहेवियर है वो ज़्यादा परसेंटेज में होना चाहिए. जो नीड्स मेट ना करने वाला बिहेवियर है वो कम परसेंटेज में होना चाहिए. एंड इट कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. सो जब व्हेन यू थिंक ऑफ दिस प्रिंसिपल इट पुट्स यू एज ईज एज अ पेरेंट. तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर पेरेंटिंग. द सेकेंड कंडीशन इज़ फीलिंग सीन एंड नोन. अब ये फीलिंग सीन एंड नोन बच्चे को कैसे होती है, कैसे ये हैपन होती है? थ्रू पेरेंट अट्यूनमेंट. अब ये पेरेंट अट्यूनमेंट क्या चीज़ है? हाउ ट्यून्ड इन आर यू विद द नीड्स ऑफ योर चाइल्ड. ट्यून इन जैसे हम कोई फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, जैसे हम किसी के सेम लेवल पर आके उसकी नीड्स को समझ सकते हैं एंड वी आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड के व्हाट द चाइल्ड वांट्स. दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट अट्यूनमेंट या ट्यून्ड इन टू योर चाइल्ड्स नीड्स. अब जब आप ये अट्यूनमेंट अचीव कर लेते हैं, बिकॉज देखें बच्चे ने एक क्राई करना है, बच्चे के लिए एक साउंड उसने प्रोड्यूस करना है, एंड यू एज अ पेरेंट एज एन एडल्ट हैज़ टू कॉम्प्रिहेंड दैट वन साउंड कि अच्छा इस एक साउंड का या इस एक क्राई का क्या मतलब हो सकता है. इसको भूख लगी है, इसको उसको कोई और मसला है, इसको कोई पेन हो रहा है, या इज और शी फीलिंग कोल्ड और वार्म और वट एवर. सो बीइंग अ पेरेंट दैट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट ओवर द टाइम अगर आप इसको पेशेंटली समझने की कोशिश करें, यू कैन बी बेटर अट्यून्ड विद योर चाइल्ड. और ये इन टर्न फीलिंग देता है बच्चे को कि आई फील सिक्योर, आई फील अंडरस्टूड बाय द पर्सन दैट आई हैव अ प्राइमरी बॉन्ड विद. द थर्ड कंडीशन इज़ फेल्ट कम्फर्ट. अब फेल्ट कम्फर्ट से क्या हमें समझना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्फर्ट इज़ फेल्ट नॉट टोल्ड. इट इज़ एन एक्शन, इट इज़ अ वर्ब एंड वी शुड परफॉर्म इट. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा रो रहा है और आपने उसको फ़ौरन से पिकअप कर लिया है, बट you are also picking up the child, you are also using your mobile, or you are also cooking, or you are doing something else along with soothing the child. The child is also perceiving that anxiety or that energy that you are having at that time. So he is not feeling comfort, और वो फिर eventually क्या होता है कि वो उस चीज़ को understand करना शुरू हो जाता है. And children remember, they hear with their ears, वो अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन वो सीखते अपनी आँखों से हैं. Whatever they see, they learn. If they see you do certain things, they are going to do those things. Regardless of आप उनको जितना मर्जी कहें कि आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये चीज़ गलत है,
if you are doing it, they are going to do what you are doing, not what you are saying. So keep that in mind. फिर उसके अलावा आप अगर let's say the child makes a drawing and you are just throwing off words of appreciation, हाँ बहुत अच्छी है, excellent, and your attention is diverted somewhere, it is instrumental type of love. और ये इस तरह का जो love है वो बच्चे को फ़ौरन फील हो जाता है. इवन in later stages of life आप देख सकते हैं कि बच्चे इतने ट्यून्ड इन होते हैं that they can pick up on those instrumental love feelings, और उनको पता होता है कि कौन उनको अटेंशन के साथ सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा. फिर एक और चीज़ जो आपने सोचनी है वो ये कि ज़ीरो डिसअपॉइंटमेंट्स डज नॉट मीन कि आपने बच्चे को कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देनी पूरी लाइफ में, पूरे चाइल्डहुड में. होता क्या है कि बाज़ औक़ात बच्चों का चाइल्डहुड इतना ज़्यादा अटेंडेड टू होता है कि दे आर नॉट इन प्रैक्टिस ऑफ फेसिंग अ सर्टन डिसअपॉइंटमेंट. आप नहीं चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा लेट्स से 15 इयर्स का हो गया है या 16-17 इयर्स का हो गया और उसका फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट ये हो कि वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से रिजेक्शन लेटर उसको मिलता है, एंड देन ही और शी डज़ नॉट नो हाउ टू रिएक्ट और हाउ टू रेगुलेट दोज इमोशंस. यू वांट दोज लिटिल स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट्स इन द अर्ली चाइल्डहुड, और इसका मतलब स्मॉल का मतलब स्मॉल ही है, बिग नहीं है. स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट्स फॉर नॉट हैविंग देयर नीड्स मेट, ताकि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकें, अपने आप को मैनेज कर सकें. होता क्या है कि जब आप उन डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस करते हैं एज अ चाइल्ड, यू आर एबल टू फील कि अच्छा ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, अब मुझे किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम करना है. आई कैन डू दिस, आई कैन गेट ओवर दिस इमोशन, आई कैन कोप विद दिस नेगेटिव फीलिंग. So it is very important to have small disappointments in the early years. Now, as we are discussing the conditions for building self-esteem and confidence, the fourth condition is feeling valued. और feeling valued किस तरह से होता है? बच्चा feeling valued इस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ भी अच्छा काम किया है, कोई अच्छी राइटिंग की है, कोई अच्छी ड्राइंग की है, और वो ड्राइंग वो आपके पास लेकर आता है और आप उसको कुछ वर्ड्स तो कह देते हैं, बट आपका जो फेस है, आपके एक्सप्रेशन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपके वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रही होती. तो जब ये अनमैच्ड सिनारियो पैदा होता है तो द चाइल्ड डज नॉट फील वैल्यूड. उसको लगता है कि मुझे सही तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा. एंड व्हाट इफ़ कि अगर वो उसको सही तरह से अप्रिसिएशन मिले या सही तरह से उसको आप वर्ड्स ऑफ पॉजिटिविटी जो है वो आप उसके साथ शेयर करें, तो क्या होता है कि उसका जो इफ़ेक्ट होता है फीलिंग वैल्यूड के नतीजे में, जो उसका इफ़ेक्ट उसकी पर्सनैलिटी भी हो रहा होता है, उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे हो रहा होता है, वो इफ़ेक्ट एम्पलीफाई हो जाता है या बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाता है. तो यू शुड कीप दैट इन माइंड एज वेल. नाउ द लास्ट कंडीशन फॉर बिल्डिंग सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस इज़ फीलिंग सपोर्टेड. नाउ जब पहली 4 कंडीशंस अच्छी तरह से आपने बिल्ड कर दी हैं, इवेंचुअली बच्चे को इन रिटर्न क्या होता है, वो सपोर्टेड फील करता है. अब सपोर्टेड किस तरह से फील करता है कि वो ये समझता है कि whatever he goes through in his or her life, he can always trust on his parents or the immediate caregivers. They will be able to support him in an emotional, social, and so on so forth way. So that is very important for a condition for building self-esteem and self-confidence.